अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। के साथ ही अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज का दिन यही है कि आज फिर बहुत ज़्यादा सर्दी है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और गैस और लाइट ने भी बहुत तंग किया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है और खाना पकाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो वीडियो बनाना भी उसके साथ ही मुश्किल हो गया, लेकिन खैर कुछ ना कुछ करके तो बहरहाल काम तो काम है ना, काम तो करना है किसी तरह भी, चाहे सर्दी है या जो कुछ भी है, कोई मुश्किल है, लेकिन खाना पेट भरने के लिए, भूख ख़त्म करने के लिए खाना तो बनाना पड़ता है ना। तो वही कोशिश कर रहे हैं। अब चलो मैंने कहा आज क्या करते हैं। आज अच्छा, सर्दियों में ना गोश्त की हर चीज़ अच्छी लगती है और सब्जियों को समझते हैं कि भाई शायद पता नहीं क्यों इग्नोर करते हैं, लेकिन ये आलू गाजर की सब्ज़ी आज मैं बना रही हूँ इस फुर्स कड़कती हुई सर्दी में ना। ये आलू A few moments later. तो अच्छा, सब्ज़ी मैंने बना ली थी पहले ही और अब गैस आई है। जैसे ही गैस आई है मैंने कहा फ़ौरन शुरू कर लेती हूँ, इससे पहले कि गैस चली जाए, क्योंकि बहुत कम गैस आ रही है। और मैंने यहाँ पे घी डाल दिए, ऑयल, और इसमें प्याज डाल दूँगी, हल्का सा फ्राई करूँगी, क्योंकि इसमें फिर डालूँगी मैं ज़ीरा और साथ में डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और फिर इसमें अपनी सब्ज़ियाँ डाल दूँगी। उनको 2 से 3 मिनट में फ्राई करूँगी और फिर इसमें डाल दूँगी बेसिक मसाले डालने हैं, नमक मिर्च और हल्दी। ये डालने के बाद फिर मैं 2 मिनट इसे मिक्स करूँगी और फिर इसके टमाटर डालने के बाद 2-4 दाने ना इसमें इमली के डाल दूँगी। ये डाल दिए नमक, मिर्चें और हल्दी थोड़ी सी, बस ये मसाले डालने हैं और इसको मिक्स कर लेंगे। अब टमाटर डालने हैं, कच्चे पक्के, ज़्यादा पके हुए टमाटर नहीं डालने, कुछ कच्चे पक्के टमाटर डालने, इससे ये सब्ज़ी मज़े की बनती है। बिल्कुल पके हुए होना वो सही नहीं। और इमली से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो मैंने कुछ इमली डाल दी है। बस इसे मैं प्रेशर लगा दूँगी अब 7 मिनट का और हमारी हांडी माशाल्लाह सालन तैयार। यहाँ पे हमारा सालन हो गया तैयार माशाल्लाह। 5 मिनट में, मैंने 7 मिनट कहा था, 5 मिनट में हमारा खाना तैयार हो गया है। और अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी सब्ज़ मिर्च और थोड़ी सी खुश्क मेथी। अच्छा, खुश्क मेथी की ना इस आलू गाजर में ना बहुत मज़े की खुशबू देती है, बहुत मज़ा आ जाता है, भूख बढ़ा देती है ये सब्ज़ी हमारी। तो यहाँ पे मैं पैनकेक बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बना तो मैं अम्मी के लिए रही थी, लेकिन गैस की वजह से ना सारा मामला ख़राब हो गया, तो अब मैं ये रात में बना रही हूँ। तो मैंने सोचा आपको भी चलो रेसिपी दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया 1 अंडा, उसको 1 टीस्पून मैंने उसमें डाल दिया वनीला एसेंस और इसको मिक्स कर लिया है। और आधा कप लिया मैंने पीसी हुई चीनी और 1 कप लिया है दूध, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और थोड़ा सा डाला मैंने यहाँ पे नमक डालने के बाद अब यहाँ पे मैं डालूँगी इसके अंदर एक कप मैदा और 1 चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर। इन दोनों चीज़ों को छान के मिक्स कर लूँगी और फिर इसके अंदर डालूँगी मैं कुकिंग ऑयल हाफ कप और फिर इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर इसको शुरू करते हैं। बहुत ईजी है, लेकिन ये मैंने डाल दिया हाफ कप तेल, कुकिंग ऑयल, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे रेस्ट दूंगी 15 मिनट के लिए और फिर बनाएंगे। यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं। अब मैंने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसे ना मैं सूती कपड़े से ना इसे, यानी कि टिश्यू से आप साफ़ कर लें बस, और बिल्कुल हल्का सा इसे ग्रीस करना है। और ये डोंगा देखें ना आपने, मग्गा जिसे कहते हैं, ये एक भर के मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसको बिल्कुल स्लो आग के लिए जो ना 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। जैसे ये नीचे से तैयार हो जाएगा फिर हम इसे पलट देंगे। इसी तरह से हम सारे अपने पैनकेक तैयार कर लेंगे। अब यह आहिस्ता आहिस्ता हम इसे पलट देंगे और दूसरी साइड हम इसे पकाएंगे और वो ब्राउन हो जाएगी, फिर हम इसे पलट देंगे और साइड पे इसी तरह से हम बाकी अपने पैनकेक तैयार कर लेंगे। बहुत इजी नाश्ता है और आपके हल्की फुल्की भूख में दिल करे तो आप जिस वक्त मर्ज़ी खा लें, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे नाश्ते में खाते हैं या फिर शाम के टाइम, शाम की चाय में। तो मैं भी इसे शाम के, अब रात की चाय में बनाऊंगी, साथ में चाय बनाएंगे। और इसे मैंने सारे बना लिए हैं और कुछ लोग इसकी फिलिंग करते हैं चॉकलेट से, तो मैं इसे सिंपल तरीके से बना रही हूँ और बहुत ही मज़े। और ये हमारे सारे पैनकेक तैयार हो गए हैं और इस पर मैं डाल दूँगी हनी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।